तो बेटा डॉपलर इफेक्ट की डेरिवेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दी थी। ये इसके फार्मूले हैं, मैंने वहाँ पे शॉर्ट की भी बताई थी कि डॉपलर इफेक्ट के आप लोग कैसे याद करेंगे फार्मूले। ठीक है, तो आज थोड़ा सा डॉपलर इफेक्ट के पहले मैं फार्मूलों की बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ताकि आपको फार्मूले बनाने आने चाहिए। एग्ज़ाम में कोई भी डॉपलर इफेक्ट के फार्मूले याद करना आसान नहीं रहता, ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो डॉपलर इफेक्ट के पहले मैं शॉर्ट की बता रहा हूँ, जो हमारे पास फार्मूले होते हैं उसके, दोबारा से सुन लीजिए। तो डॉपलर इफेक्ट में बेटा हमारे पास ये एक जनरल फार्मूला होता है। एफ यानी कि डॉपलर फ्रीक्वेंसी बराबर होती है किसके, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ लिसनर, ठीक है जी। तो ये ऊपर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लिसनर होता है, नीचे वेलोसिटी ऑफ सोर्स होती है, और इनके दरमियान साइन आते हैं, और ये होती है हमारे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊँगा कि ये आपको पता है कि अगर एक चीज़ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर में 4 लिखा हुआ है, या मिसाल के तौर पे न्यूमरेटर में 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, न्यूमरेटर बड़ा है तो उसका आंसर जो है वो 2 आता है। 2 जो है वो 1 से बड़ा है। और अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस तरह से लिखा हुआ हो 3 अपॉन 6, तो इसका आंसर जो है 1 अपॉन 2 आएगा, यानी कि 0.5 आएगा। तो ये बात कोई इतनी अहम नहीं है। अब अगर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो आंसर 1 से बड़ा आता है। तो यहाँ पे भी यही है, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी तो फिर फ्रीक्वेंसी आपकी ग्रेटर आएगी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी से, और अगर न्यूमरेटर आपका अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो फ्रीक्वेंसी आपकी ग्रेटर आएगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड से, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है। और अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो फिर आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो आपको आवाज़ सुनाई देगी वो कम सुनाई देगी। तो इसका आसान तरीका ये है। तो हमें के हर केस में इस बात को ज़रा फोकस में रखना होगा अपने। ओके, तो पहला केस जो था हमारा वो क्या था, केस ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स पे जाता हाँ, है। केस 1A और केस 1B। तो केस 1 में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो ऑब्ज़र्वर जो है वो सोर्स स्टेशनरी होती है और ऑब्ज़र्वर मूविंग टुवर्ड्स होता है, और दूसरे केस में क्या होता है, सोर्स स्टेशनरी होती है और ऑब्ज़र्वर मूविंग अवे होता है, या लिसनर मूविंग अवे होता है। तो यहाँ पे जनरल फार्मूला लिख दीजिए। तो यहाँ पे बेटा क्या चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि Vs ज़ीरो है, सोर्स रुका हुआ है, तो Vs क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज़ीरो। तो फार्मूला क्या हो गया, एफ प्राइम इज इक्वल टू वी एल डिवाइडेड बाय ओनली वी, क्योंकि यहाँ पे Vs क्या हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है। इस केस में आपके पास Vs क्या है, ज़ीरो है, सोर्स रुकी हुई है, इनटू फ्रीक्वेंसी। अब सोच समझ के बताइए कि अगर मैं लिसनर एम्बुलेंस की तरफ जाऊंगा या पुलिस के सायरन की तरफ जाऊंगा, पुलिस की गाड़ी की तरफ जाऊंगा, आवाज़ हो रही है उसमें से, तो मुझे फ्रीक्वेंसी आवाज़ तेज़ सुनाई देगी। तेज़ का मतलब ये डॉपलर फ्रीक्वेंसी जो है मुझे ज़्यादा सुनाई दे रही है। इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो मैं क्या करूँ, ऊपर मुझे इनको अगर मैं ऐड कर दूँ तो प्लस। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है बात, ये बात क्लियर है? जी सर। अच्छा, सिमिलरली सेम हैपेंस ओवर देयर। तो यहाँ पे क्या होगा कि एफ प्राइम वी एल अपॉन वी। अब आपको जो है, जब आप एम्बुलेंस से दूर जा रहे होंगे तो आपके पास जो उसकी वेव्स पहुँच रही होंगी, कम पहुँच रही होंगी, आपको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई दे रही होगी। तो कम का मतलब यानी एफ़ प्राइम कम आनी चाहिए, एफ़ ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसका मतलब आंसर कम आना चाहिए। तो आपको ऊपर की वैल्यू को छोटा करना होगा और नीचे की वैल्यू को बड़ा करना होगा। ऊपर की वैल्यू कैसे छोटी हो सकती है कि अगर मैं उसमें से वी एल को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ। क्लियर है बात?
जी सर। ठीक है। नाउ सेम हैपन्स विद केस 2A एंड केस 2B। अब यहाँ पे क्या होगा कि सोर्स जो है वो मूव कर रही होगी और ऑब्जर्वर या लिसनर जो है वो रुका हुआ होगा, स्टेशनरी होगा। और दूसरे केस में क्या होगा कि ऑब्जर्वर रुका ही रहेगा और सोर्स उससे दूर जा रही होगी। अगर एम्बुलेंस मेरे करीब आ रही होगी तो मुझे आवाज़ तेज़ सुनाई देगी। क्या सुनाई देगी? तेज़। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला कैसे आएगा आपके पास? एफ प्राइम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वी एल ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ऑब्जर्वर रुका हुआ है, तो ऊपर तो सिर्फ वी आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? वी एंड वी एस मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। सेम हैपन विद देयर। एफ प्राइम इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी एस इंटू एफ। अब इनके दरमियान साइन क्या आएगा ये हमें जो है इसको ज़ाहिर करना है। तो बेटा अगर एम्बुलेंस मेरी तरफ आएगी तो मुझे आवाज़ तेज़ सुनाई देगी। तेज़ का मतलब आंसर 1 से बड़ा आएगा, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आनी चाहिए। तो इसको ज़्यादा करें, यानी ऊपर का आंसर बड़ा हो तो नीचे के आंसर को क्या करना पड़ेगा? ऊपर की वैल्यू बड़ी हो जाए तो मैं नीचे इन दोनों में क्या करूँ? एडिशन करूँ, सब्ट्रैक्शन करूँ? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन से क्या होगा? डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? नीचे हमें एडिशन करनी होगी, क्योंकि जब सोर्स दूर जाएगा एम्बुलेंस दूर जाएगी ऑब्जर्वर से, तो ऑब्जर्वर को साउंड कम सुनाई देगी। इसका मतलब एफ प्राइम कम आनी चाहिए। तो कम कैसे आएगी? कि ऊपर का आंसर छोटा होना चाहिए और नीचे का आंसर क्या होना चाहिए? बड़ा। तो नीचे का आंसर बड़ा कैसे होगा? इन दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। जस्ट लाइक दिस, कि ऊपर अगर 6 आ रहा है तो नीचे क्या आना चाहिए? 3। तो ऊपर की वैल्यू बड़ी है, नीचे की छोटी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे किया था। और यहाँ पे क्या किया कि हमें ऊपर की वैल्यू को बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए नीचे की वैल्यू को क्या करना पड़ा? बड़ा करना पड़ा। ये बात क्लियर हुई या नहीं? जी सर। लाइबा? जी सर। ठीक है। तो केस 3A एंड केस 3B। अब यहाँ पे दोनों मूव कर रहे होते हैं, सोर्स और ऑब्जर्वर या तो टूवर्ड्स मूव करेंगे या सोर्स और ऑब्जर्वर अवे मूव करेंगे। तो बेटा अगर एम्बुलेंस ही मेरी तरफ आ रही है, मैं भी उसकी तरफ जाऊँ, तो ये चारों चीज़ें आएंगी। पहली बात, अब यहाँ पे कोई भी चीज़ ज़ीरो नहीं होगी, तो V इंटू एफ, V इंटू वी एल डिवाइड बाई V इंटू मतलब VS। हाँ भाई, तो बेटा जब मैं एम्बुलेंस की तरफ जाऊंगा तो मुझे आवाज़ तेज़ आएगी या स्लो आएगी? ये फ्रीक्वेंसी मुझे ज़्यादा सुनाई देगी, कम सुनाई देगी? एम्बुलेंस मेरी तरफ आ रही है, मैं भी उसकी तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे फ्रीक्वेंसी सर ज़्यादा ज़्यादा सुनाई। ठीक है। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर का आंसर बड़ा होना चाहिए और नीचे का आंसर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है। तो ऊपर क्या करेंगे हम लोग? एडिशन। और नीचे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो देख लीजिए मैंने इन दोनों केसेस को मिला दिया है, ऊपर प्लस आ गया, नीचे माइनस आ गया। तो केस 3 इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ केस 1A एंड 2A। लेकिन एग्जाम में याद कैसे रखेंगे? याद करने का तरीका ये है, सिर्फ ये जनरल फॉर्मूला याद करने के, ऊपर लिसनर आता है, नीचे सोर्स आती है, ऊपर लिसनर आता है, नीचे सोर्स आती है। नाउ सिमिलरली, ये तो बड़े आसान न्यूमेरिकल हैं, वरना बात तो ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं मतलब BSc लेवल में कि पुलिस जो है वो चोर के पीछे भाग रही है, चोर आगे भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे आ रही है, तो वहाँ पे ये सारे फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। एक न्यूमेरिकल मैंने रखा है कोर्स में, लेकिन वो थोड़ा आउट ऑफ कोर्स है तो वो आएगा नहीं एग्जाम में। बहरहाल केस 3 भी क्या है बेटा? अब हमारे पास जो है सोर्स भी दूर जा रहा है और आप भी दूर जा रहे हैं, एम्बुलेंस इधर जा रही है और आप उससे अगेंस्ट जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको आवाज़ कम आएगी, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम रहेगी। आंसर छोटा आना चाहिए, तो आंसर छोटा लाने के लिए मुझे ऊपर की वैल्यू को क्या करना होगा, नीचे की वैल्यू को क्या करना होगा? बताइए। न्यूमरेटर छोटा हो, ऊपर की वैल्यू माइनस। हाँ ऊपर की वैल्यू को छोटा कर दें माइनस हो गया, नीचे और नीचे वाली वैल्यू को प्लस कर दें। तो अब ये Plus फॉर्मूले आप कभी भूलेंगे नहीं, आपको ये हमेशा याद रहेंगे। अगर ये सिर्फ एक चीज़ आपने याद रख ली, ये मास्टर फार्मूला या जो उसका जनरल फार्मूला है वो याद कर लिया, तो आपको सारे फार्मूले खुद ब खुद ही बन जाएंगे आपसे। क्लियर है?
जी सर। कॉपी तो नहीं करना, ये कॉपी करना तो कर लें इसको। अच्छा, यहाँ पे ये तो पता है ना कि V का मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड है, VL का मतलब वेलोसिटी ऑफ लिसनर है, VS का मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स, F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय लिसनर या डॉपलर फ्रीक्वेंसी जो सुनाई दे रही है ऑब्जर्वर को, और F क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है साउंड की, जो सुनाई दे रही है वो F प्राइम है, जो ओरिजिनल है वो F है। क्लियर है बात? जी सर। चलें जी न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। ये इसके फॉर्मूले देखें, मैंने सारे केसेस आपको यहाँ बता दिए, ठीक है जी। तो ये सारे केसेस यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल इसके बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस जो बेटा हमारे पास आते हैं, तो एम्बुलेंस देखें, एम्बुलेंस रेस्ट की हालत में है, इसमें भी एम्बुलेंस रेस्ट की हालत में है, ठीक है। चलें शुरुआत करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर किससे करें शुरुआत? न्यूमेरिकल नंबर 29 से ही कर देते हैं शुरुआत। हाँ, इसको बेटा रीड करें। आयशा बेटा इसको रीड करें और मुझे बताएं ये कौन सा केस है। सर रीड करो पहले। जी न्यूमेरिकल रीड करें। An ambulance at rest has a siren एम्बुलेंस रेस्ट producing में, sound. यानी सोर्स क्या है, स्टेशनरी है, Source rest में तो केस 1A होगा या फिर 1B होगा? चलें आगे 1B बढ़ें। होगा। हाँ चलें आगे And बढ़ें। moving towards a listener standing on a bus stop. हाँ अब बताएं, आप सवाल को सही से समझ के बताएं कि क्या कह रहे हैं। एम्बुलेंस रुकी हुई थी लेकिन रुकी नहीं रही, फिर एम्बुलेंस ने क्या If the किया? frequency heard by the listener हाँ uh, the speed of sound in case 340. Case 1A. केस 1A, an ambulance at rest has a siren producing sound wave frequency this and moving towards a Case listener. 1A शायद। लिसनर इज स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप। एम्बुलेंस रुकी हुई थी लेकिन जब उसने सायरन प्रोड्यूस करना शुरू किया तो वो मूव हुई किसकी तरफ? टूवर्ड्स। इस जुमले से आपको क्या लग रहा है? टूवर्ड्स अ लिसनर स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप। व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस? कौन रुका हुआ है बस स्टॉप पे? सर बस स्टॉप पे ऑब्जर्वर रुका हुआ है। हाँ, लेकिन और पहले उसमें कौन तो उसकी बोला तरफ था आ रहा सोर्स है? रुका हुआ है। एम्बुलेंस आ एम्बुलेंस। रही है। तो ये अब कौन सा केस हो गया? इसमें सोर्स मूव कर रही है और लिसनर और स्टेशनरी है। लिसनर रुका हुआ है। तो इस जुमले पे मत जाएगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है, ठीक है। बस रुकी हुई थी लेकिन उसने सायरन प्रोड्यूस किया और वो क्या हुआ? लिसनर की तरफ चलना शुरू हुई। चलना शुरू हो गई। जी, तो बस चल रही है, बस रुकी हुई नहीं है। और कौन रुका हुआ है? टूवर्ड्स अ ऑब्जर्वर। लिसनर स्टैंडिंग ऑन अ बस स्टॉप। लिसनर रुका हुआ है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय अ लिसनर, तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ये ओरिजिनल एफ फ्रीक्वेंसी है या एफ वो प्राइम? है, वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। नहीं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो फिर ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? सर फॉर्मूले में तो एक ही फ्रीक्वेंसी थी। नहीं बेटा, फॉर्मूले में 2 फ्रीक्वेंसी अच्छा इसमें स्पीड मालूम करनी है। नहीं वो इसमें स्पीड मालूम करनी है, फॉर्मूले को चेंज कर देंगे। जी जी जी, इतना तो आएगा एग्जाम में, तो समझना होगा आपको भाई। देखें इसको ज़रा दोबारा पढ़ें। ये एफ प्राइम जो हम निकालते हैं, तो ये एफ प्राइम होता क्या है? ये एफ प्राइम वो फ्रीक्वेंसी होती है जो कौन सुनता है? लिसनर सुनता है। ये फ्रीक्वेंसी डॉपलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। सारा कहानी तो इसी की है बेटा, कि वो फ्रीक्वेंसी जो लिसनर को सुनाई दे रही है। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है साउंड की? वो तो एफ है, लेकिन रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स या लिसनर, मेरी मोशन की वजह से, या तो मैं मूव कर रहा हूँ या फिर एम्बुलेंस मूव कर रही है, उस वजह से मुझे जो आवाज़ सुनाई दे रही है हॉर्न की या सायरन की, वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट है। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय साउंड, हर्ड बाय लिसनर इज कॉल्ड डॉपलर फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम। ये बात जुमला याद रहेगा।
frequency heard by listener is called Doppler frequency. Clear? जी सर। तो अब बताइए ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय लिसनर, ये डॉपलर फ्रीक्वेंसी है, एफ प्राइम। और ऊपर जो है, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है साउंड की, वो कितनी है? 20 हर्ट्स, 20,000 हर्ट्स। क्लियर हुई बात? जी जी सर, जी clear लाइबा। हुई। जी सर। तो भाई बताइए केस कौन सा है? ये केस है हमारे पास, इसमें सोर्स मूव कर रही है और ऑब्जर्वर रुका हुआ है। तो 2A है ये। कौन सा है? 2A। 2A। चलिए डेटा बताइए, डेटा में क्या क्या गिवन है? एफ़ कितना है और एफ़ प्राइम कितना है, ये बताइए। जी लाइबा। देखिए बेटा, यहाँ पर इस सवाल में आपको ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20 हर्ट्स, 20,000 हर्ट्स, 2000 हर्ट्स, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? साउंड की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हमने क्या लिख दिया? एफ़। ये क्या है आपके पास? एफ़। फिर कह रहे हैं कि लिसनर जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में सोर्स मूव कर रही है, और जो फ्रीक्वेंसी लिसनर को सुनाई दे रही है इस एम्बुलेंस की मोशन की वजह से, वो कितनी? 2150। तो ये आपकी एफ़ प्राइम है। ये एफ़ प्राइम आ गई आपके पास। फिर कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सोर्स बताइए, कि सोर्स जो मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, उसकी वेलोसिटी बताइए आप। वेलोसिटी ऑफ सोर्स या एम्बुलेंस। और स्पीड ऑफ साउंड कितनी गिवन है आपको? 340 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई या कोई मसला है यहाँ पे? यहाँ पे लिसनर की रफ्तार कितनी है? 0 है। तो बेटा मैं फार्मूला कैसे बनाऊँगा? सोल्यूशन पे आते हैं, क्योंकि हमारा जो फार्मूला मुझे नहीं याद, मैं फार्मूला देखना पड़ेगा मुझे। तो मैं फार्मूला बनाता हूँ कि एफ़ प्राइम बराबर होता है वी, ऊपर लिसनर आता है तो लिसनर तो ज़ीरो है, वी ज़ीरो, और नीचे क्या आएगा? वी इंटू वी एस मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। अब बताइए सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर, एम्बुलेंस ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, तो ऊपर का आंसर बड़ा होगा, नीचे का आंसर छोटा होगा, ऐसा ही है? जी सर। तो नीचे क्या लगाऊँ? प्लस लगाऊँ, माइनस लगाऊँ? जी मुझे पता है ये केस वो है 2A है, लेकिन मैं फार्मूले रटूंगा नहीं, मुझे फार्मूला बनाना आना चाहिए। माइनस आएगा सर नीचे नीचे। माइनस आएगा, बिल्कुल सही। चलें जी, अब हमें v निकालना है, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी सवाल में। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो f प्राइम से कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा? v इंटू वी एस, और यहाँ क्या बचा? v इंटू एफ। इसमें कोई मसला किसी को? ये नीचे वाली टर्म यहाँ चली गई, v f से मल्टीप्लाई हो गया। फिर ये f प्राइम इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो v इंटू एफ प्राइम माइनस वी एस इंटू एफ प्राइम इज इक्वल टू वी एफ। इसमें कोई मसला किसी को? हमें क्या चाहिए? v चाहिए। नो सर। तो बेटा इस v को मैं इधर ला रहा हूँ, और इस वाली टर्म को मैं उधर भेज रहा हूँ, क्योंकि माइनस में। तो v इंटू एफ प्राइम माइनस वी इंटू एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? वी एस इंटू एफ प्राइम। तो हमें वी एस निकालना है, एफ प्राइम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, वी एफ प्राइम माइनस वी एफ डिवाइडेड बाय एफ प्राइम। सो वी एस विल बी इक्वल टू वॉट? नाउ कैलकुलेट इट्स वैल्यू। वी कितना है? 340 मल्टीप्लाई बाय देयर फ्रीक्वेंसी माइनस दिस इंटू दिस डिवाइड बाय 2150। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितनी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में? ये कैलकुलेशन आपका काम है।
सर 23.7। 23.7, वेरी गुड। क्लियर है बेटा ये सवाल? कोई मसला इसमें? जल्दी से कॉपी कर लें इसको। नो सर। हाँ तो बेटा ये आंसर आ गया, आगे बढ़ें। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसमें भी यही एम्बुलेंस इज रेस्ट ऑन प्रोड्यूस सायरन, द फ्रीक्वेंसी हेड बाय लिसनर मूविंग टूवर्ड्स विद द एम्बुलेंस ये क्या कह रहे हैं, एन एम्बुलेंस एट रेस्ट प्रोड्यूसिंग सायरन, एम्बुलेंस रुकी हुई और इतनी आवाज़ प्रोड्यूस कर रही है, व्हाट फ्रीक्वेंसी हेड बाय लिसनर मूविंग टूवर्ड्स एम्बुलेंस विद दिस वेलोसिटी। अच्छा ठीक है, हाँ बेटा कौन सा केस है ये? अब यहाँ पे एम्बुलेंस रुकी हुई है और लिसनर उसकी तरफ मूव कर रहा है। सर एक मिनट पहले पूरा सवाल पढ़ लूँ फिर हाँ बताऊंगी। पढ़ें पढ़ें फिर बताएं। 1A है या 1B है? टूवर्ड्स आ रहा है तो वो 1A होगा या 2A होगा? सर 1A शायद। शायद, क्यों? 1A में क्या होता है बताइए। सर 1A है क्योंकि उसमें सोर्स रेस्ट पे होती है, स्टेशनरी होती है, और और जो लिसनर टूवर्ड्स ऑब्जर्वर होता होता है, है टूवर्ड्स मूव टूवर्ड्स आ कर रहा रहा होता है, है। तो यहाँ लिसनर टूवर्ड्स ही तो मूव कर रहा है। जी सर, तो 1A है। हाँ 1A है, बहुत छोटा सा सवाल है, ये आ जाता है एग्जाम में। तो इसमें बेटा तो डायरेक्ट फार्मूला लगेगा ना? हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा, इसमें कुछ आपको चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ तक कि आपको इसमें वो भी नहीं करना पड़ेगा चेंज। वैल्यूज़ किलोमीटर में रहने का सब कैंसिल आउट हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आप 29B। तो बेटा एफ़ कितनी है आपके पास? 20,000 हर्ट्स। एफ़ प्राइम आपको बतानी है, फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय लिसनर मूविंग टुवर्ड्स एम्बुलेंस, तो यहाँ पे सोर्स रुकी हुई और ऑब्जर्वर टुवर्ड्स मूव कर रहा है, तो वी एस यहाँ पर ज़ीरो है और वी एल आपको गिवन है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है? 1200 किलोमीटर पर आवर, और लिसनर की रफ्तार कितनी गिवन है? 100 किलोमीटर पर आवर। हाँ भाई मैं इसका आपको डेटा दिखाया था। जी तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एफ़ आपको 20,000 हर्ट्ज़ गिवन है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स रुकी हुई है, लिखे ना लिखे में ज़रूरी नहीं है, सोर्स रुकी हुई है और ऑब्जर्वर जो है उसकी तरफ आ रहा है लिसनर, और लिसनर की रफ्तार 100 किलोमीटर है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 1200 किलोमीटर है। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये पहला वाला फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू वी एल अपॉन वी, सही है जी। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर एम्बुलेंस के पास आ रहा है तो उसको आवाज़ तेज़ सुनाई देगी तो ऊपर प्लस आ जाएगा, जल्दी से बताइए। अच्छा किलोमीटर पर आवर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए मैं यूनिट्स के साथ रखूँगा वैल्यूज़ यहाँ पर। वेलोसिटी कितनी है? 1200, ये वी एल कितना है? 100 डिवाइड बाय 1200, तो बेटा किलोमीटर पर आवर ऊपर भी आया और किलोमीटर पर आवर नीचे भी आया, ये कैंसिल हो गया। और ये फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये फ्रीक्वेंसी है आपके पास 2000, तो जो आपके पास आंसर आएगा कितना आ जाएगा? 1400 डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो आपकी एफ प्राइम आ जाएगी 2000 से ज़्यादा आएगी। सर 2166.7। चलिए सही है, जल्दी से कॉपी करें इसको, छोटा सा सवाल है।
हाँ बेटा, हो गया। जी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A car has been sounding 4 किलो हर्ट्स टू। एक कार जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है 4 किलो हर्ट्स। तो बताइए ये उस गाड़ी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी या कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी होगी? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल, सर। ठीक है। आगे कह भी रहा है वो, वॉट फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट बाय द स्टेशनरी लिसनर। तो एफ प्राइम बतानी है आपने, और लिसनर जो है वो रुका हुआ है, और कार क्या कर रही है, उसको अप्रोच कर रही है विद दिस स्पीड। कर लेंगे, मैं कराऊँ? नहीं सर, कर लेंगे, मतलब वही नहीं, कैसे इसका मैं होगा फॉर्मूला बता पहला देता हूँ। वाला। इसका फॉर्मूला स्केच बताया था, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि जल्दी जल्दी इससे कवर हो जाए। मैं चाह रहा हूँ आज डॉपलर इफेक्ट के हमारे मैक्सिमम न्यूमेरिकल हो जाए। सही, किलो हर्ट्ज जो होगा वो हर्ट्ज में कन्वर्ट होगा हाँ, क्या? 4000 हो जाएगा, 4000 हर्ट्ज हो जाएगा ये, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड आपका 1200 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर पर आवर है। इसको आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी आपको। तो मुझे ज़रा डेटा बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 30 का ए। अब यहाँ पे सोर्स मूव कर रही है और ऑब्जर्वर रुका हुआ है, तो पहली बात है फॉर्मूला ये हो जाएगा v अपॉन v माइनस वी एस, ठीक है जी। और ये कितना है बेटा आपके पास, 4 किलो हर्ट्ज़ है, यही 4000 हर्ट्ज़। एफ प्राइम बतानी है, और ये रफ्तार कितनी है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स आपको यहाँ पे गिवन है, लिसनर रुका हुआ है, तो वी एल 0 है और वी एस कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये 1200 माइनस 50 और 1200 मल्टीप्लाई बाय 4000। जल्दी से बताइए बेटा क्या आंसर आ रहा है। ज़्यादा ही आएगी, 4000 से ज़्यादा आएगी, मुझे इतना पता है बस। 4 समथिंग 4183 4173 लिखा हुआ है, 173, सॉरी, हाँ 73, सॉरी सर। 4173.9, तो जी। 4174 तक आंसर आ रहा है बस, ठीक है जी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है, ये आपके लेवल का नहीं है, मैं आपको बाद में कहेंगे तो करा दूंगा, ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, मैंने ऐसे ही डाल दिया एग्जाम में। ये थोड़ा सा मुश्किल है, बीएससी लेवल का सवाल है, तो इसको आप छोड़ दें। एंड में अगर टाइम बच गया तो बता दूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अच्छा जी, सबसे जो इसमें एक ख़तरनाक सवाल कहलाता है ना, जिसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, जब मैं भी था इंटर में तो मैं भी कंफ्यूज हुआ था, वो कौन सा सवाल है वो नज़र नहीं आ रहा मुझे, कहाँ गया। जिसमें डेटा कम होता है, ये भी आसान है, ये भी आउट ऑफ कोर्स है, नहीं आता। ये सवाल बड़ा शानदार सवाल है, इसमें आएगा मतलब। मैं जब इंटर में था तो मुझसे नहीं हो पाया था, ये हमारे सर ने हमें दिया था असाइनमेंट के तौर पे, बड़ा ही आसान सा सवाल, लेकिन बस कंफ्यूज हो गए थे। अच्छा जी, तो पहले मैं आपको कौन सा सवाल करा देता हूँ। 2 कार्स आर मूविंग, ये अच्छा है, इसमें जो है 2003 में आया था ये, इससे भी बच्चों को ज़रा मसला हो जाता है। देखिए बेटा, यहाँ पे सवाल को गौर से पढ़ें,
यहाँ पे दोनों कार हैं, तो एक कार जो है वो सोर्स का काम करेगी और एक कार में बैठे हुए लोग ऑब्जर्वर का काम करेंगे। टू कार्स आर मूविंग स्ट्रेट टू ईच अदर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन विथ सेम स्पीड। दो गाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, यानी अप्रोच कर रही हैं, दूसरे को क्या कर रही हैं, अप्रोच कर रही हैं विथ सेम स्पीड। सेम स्पीड से आप क्या लेंगे यहाँ पर, मतलब किन चीज़ों की स्पीड जो है वो सेम है, यानी एक ऑब्जर्वर है, एक लिसनर है और एक एम्बुलेंस है, एक सोर्स है। तो यानी यहाँ पर VS और VL दोनों क्या हैं बेटा, सेम है। ये बात समझ आई या नहीं? जी सर। तो VS और VL दोनों सेम है, लेकिन उनकी अमाउंट नहीं बताई उन्होंने कहा दोनों सेम है। अच्छा जी, द हॉर्न ऑफ वन ब्लोइंग विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3000 हर्ट। एक गाड़ी की साउंड निकली, उसका हॉर्न कितना था, 3000 हर्ट्स का था, जो कि दूसरी गाड़ी के लोगों ने सुना, तो उन्हें कितना सुनाई दिया, 3400 हर्ट्स। तो ये क्या है बेटा, ये F है, और ये क्या है आपके पास, F प्राइम है। बताइए फाइंड द स्पीड ऑफ कार। आपने क्या बतानी है, स्पीड ऑफ कार, और स्पीड ऑफ साउंड कितनी गिवन है आपके पास, 340 मीटर पर सेकंड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और डिफ़िकल्ट भी है, मज़ेदार सवाल है ज़रा। अब देखते हैं आप लोगों ने कितना सीखा है इसमें। डेटा लिखवाइए ज़रा मुझे सबसे पहले आप लोग। केस कौन सा है, केस 1 का है, केस 2 का है या केस 3 का है। केस 3 में दोनों मूव करते हैं, केस 1 में सिर्फ लिसनर मूव करता है, सोर्स रुकी हुई होती है। केस 2 में सोर्स मूव कर रही होती है, लिसनर रुका हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सर केस 3 है। ये केस 3 है और 3 का A है, दोनों अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच कर। वेरी गुड, 30B पे आ जाते हैं हम। और ये केस बेटा क्या है हमारे पास, केस 3। इसका बेटा डेटा लिखवाइए मुझे आप आयशा। केस 3B यानी कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, मैं से 3000 हर्ट्ज थी, और सुनाई कितनी दे रही थी, 34,000 3400 हर्ट्ज सुनाई दे रही है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ की, जो सबसे अहम बात है, यानी की पॉइंट जो है यहाँ पर, ये जिसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स और वेलोसिटी ऑफ लिसनर दोनों बराबर हैं। यानी गाड़ी की रफ्तार, एम्बुलेंस को एक का एम्बुलेंस मान लें, एक को ऑब्जर्वर मान लें, दोनों की रफ्तार क्या है, सेम है। इसको बेटा मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ V1। किसी को कोई प्रॉब्लम, ये V1 मुझे निकालना है। और V कितना गिवन था बेटा, 340। जी सर 340। चलें जी बताइए, फॉर्मूले पे आते हैं। तो फॉर वेलोसिटी ऑफ V1 यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार, कोई सी भी, भले इस वाली कार को ऑब्जर्वर की बात कर लें या उसकी बात कर लें, तो दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है। इससे जो है हॉर्न निकल रहा है, साउंड निकल रही है, और इस गाड़ी में बैठे हुए जो लोग हैं वो लिसनर का काम कर रहे हैं, और दोनों गाड़ियाँ सेम रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स और वेलोसिटी ऑफ लिसनर यहाँ पर सेम है, और जिसको मैंने V1 मान लिया, ये हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F प्राइम इज इक्वल टू F, ऊपर हमेशा लिसनर आता है, नीचे हमेशा सोर्स आती है। अप्रोच कर रहे हैं तो आंसर बड़ा आएगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी। तो बेटा ऊपर क्या करना पड़ेगा, ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। अब ये आप भूलेंगे नहीं कभी ना, आपको फार्मूला रटना पड़ेगा, बस एक जनरल फार्मूला याद कर लें, सारे फार्मूले खुद बन जाएंगे, 6 के 6 फार्मूले। चलें बेटा हमें क्या निकालना है, तो सबसे पहले मैं VS और VL की जगह बेटा क्या रख रहा हूँ, V1 रख देता हूँ ताकि काम आसान हो जाए। F इज इक्वल टू V प्लस V1, V माइनस V1 इंटू F। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बेटा क्या हो जाएगा, V माइनस V1 F प्राइम, V प्लस V1 F। हमें क्या निकालना है, V1, तो बेटा अलग करें V1 को, ये हो जाएगा VF प्राइम माइनस V1 F प्राइम, ये क्या हो जाएगा VF प्लस V1 F। तो जिनमें V1 आ रहा है उनको एक तरफ कर लें बेटा, ये आ रहा है V1,
और ये आ रहा है, ये माइनस में तो उसको यहाँ भेज दीजिए और इस वाली टर्म को वहाँ भेज दें, तो क्या हो जाएगी सूरत हाल, वी एफ प्राइम, ये उधर जाके क्या हो गया माइनस वी एफ, और ये यहाँ पे क्या हो गया वी वन एफ प्लस वी वन एफ प्राइम। तो वी वन यहाँ से कॉमन आ जाएगा लेफ़्ट साइड से, वी एफ प्राइम माइनस यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है लेफ़्ट साइड से, यहाँ से वी कॉमन आ रहा है, तो वी निकालें वी एफ प्राइम माइनस एफ, यहाँ से वी वन कॉमन आ गया, एफ माइनस एफ प्राइम, सो वी वन विल बी इक्वल टू वी एफ प्राइम माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस एफ प्राइम। इनके बेटा वैल्यूज रखिएगा, आपको रफ्तार मिल जाएगी कि किस रफ्तार से ऑब्ज़र्वर की गाड़ी या सोर्स की गाड़ी मूव कर रही हो जाएगा। ये आई थिंक वैल्यूज़ निकलेगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका आंसर कितना आएगा मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 21.25। सो 21.25। क्लियर है? जी सर। ये सवाल ज़रा अच्छा था, इम्पोर्टेंट सवाल है ये सवाल से कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलें, अब आपने ये सवाल भी कर लिया तो अब मैं आपको जो है वो एक और सवाल भी कराता हूँ, जिसको मैं कराया था जो मुझसे नहीं हो पाया था जब मैं इंटर में था। तो हमने अभी सवाल कौन सा किया है, ये 31 किया है। जी सर 31। तो ये 31 कर लिया हमने, ठीक है जी। तो ये 31 क्वेश्चन कर लिया है। अब मैं आ रहा हूँ, अब मैं 36 पे आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि 36 और ये सेम मिलते जुलते हैं तो हमें आसानी रहेगी। 36 को बेटा रीड करें, जी आयशा 36 को रीड करें और मुझे बताएं कि कॉपी तो नहीं करना है, कॉपी करना है सवाल। कर लिया सर, मैंने तो कर लिया, आप लाइबा से पूछ लीजिए। लाइबा लाइबा आज खामोश है, सब कह रहे तो है। नहीं सर, वो मैं कॉपी करी थी, लास्ट टाइम रह गई, बस एक मिनट दे दो। जल्दी कर लें, जल्दी कर। फॉर्मूला बना के वैल्यूज़ खुद ही रख लीजिएगा, बाद में चेक कर लीजिएगा, क्लास के बाद है ना वैल्यूज रख के चेक कर लिया करें आंसर, ताकि हो टाइम गया ना हमारा बच्चा। सही है। अच्छा जी, तो 36 न्यूमेरिकल को ज़रा रीड करें जब तक मैं वाइट बोर्ड रब कर देता हूँ। A source of speed and a listener are moving towards each other with velocities which are 0.5 times and 0.2 times the speed of sound respectively. बस इस जुमले का मुझे मतलब बता दें, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। सर ये वही वाला केस है जो अभी हमने करा था हाँ, कि केस 3A है, बिल्कुल सही कह रही हैं। और with velocities which are 0.5 मतलब सर इसमें हमें VS और VL दी हुई है 0.5 टाइम्स और 0.2 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। हाँ, तो उसको लिखूं कैसे बेटा, मैं मैथमेटिक्स फॉर्म में बताएंगे आप मुझे। वेलोसिटी ऑफ लिसनर, सोर्स एंड लिसनर, तो पहले सोर्स का जिक्र आया है, फिर लिसनर का आया है, तो पहली 0.5 जो है वो सोर्स की है सोर्स और 0.2 जो है वो लिसनर की। तो उसको लिखेंगे कैसे, यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में बेटा ये हमसे कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स और वेलोसिटी ऑफ लिसनर, वेलोसिटी ऑफ सोर्स किसके बराबर है 0.5 टाइम्स है किसका, वेलोसिटी ऑफ साउंड का, और वेलोसिटी ऑफ लिसनर क्या है 0.2 टाइम्स है किसका, वेलोसिटी ऑफ साउंड का। उस पर कह रहे हैं कि बताइए वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, अच्छे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है 2 किलो हर्ट्ज़ और सुनाई कितनी दे रही है, अच्छा फ्रीक्वेंसी निकालनी है, अच्छा ठीक है, सही। तो आपने यहाँ पे वेलोसिटी का तो खैर कोई जिक्र ही नहीं है, ये जो है वो 20 किलो हर्ट्ज़ है, 20 किलो है 2 किलो है, 2 किलो हर्ट्ज़ है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज़ दी मैंने, 2 किलो हर्ट्ज़ डैट मीन 20,000 हर्ट्ज़, और ये निकालनी है आपने।
अच्छा जी, सोल्यूशन पे आ जाएं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये बात समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स 0.5 टाइम्स है किसका, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड को हम वी से लिखते हैं, और वेलोसिटी ऑफ लिसनर 0.2 टाइम्स है किसका, स्पीड ऑफ साउंड का, वी का। अब इनकी वैल्यूज रख दें, तो बेटा जहाँ जहाँ वी एस और वी एल है वहाँ 0.5 वी और 0.2 वी आ जाएगा। सबसे पहले वैल्यूज प्लेस कर दें, तो एफ प्राइम इज इक्वल टू, ये वाला वी ऐसे ही रहेगा, इस वाले वी में क्या होगा, प्लस ये पॉइंट वी एल की जगह क्या आ जाएगा, 0.2 वी आ जाएगा, और वी एस की जगह क्या आ जाएगा, 0.5 वी आ जाएगा। क्लियर है। तो क्या बचा, एफ प्राइम इजिकल टू, देखें बेटा ए में अगर मैं 0.2 ए ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, ये 1 लिखा हुआ है, 1 में 0.2 ऐड करेंगे तो 1.2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी यही है। इसका मतलब क्या है कि 1 वी है, इसका मतलब क्या है कि 1 वी है। 1 में अगर 0.2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2 वी, और नीचे क्या है, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.5 वी। 0.5। फ्रीक्वेंसी बाहर चल रही है, वी से वी अब क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे ख़त्म हो गई, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एफ प्राइम कितना आ गया, 1.2 डिवाइड बाय 0.5, और फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 2000 है। तो बताइए एफ प्राइम कितनी आएगी, 2100 कुछ आएगी। नहीं सर, एक मिनट, मेरी तो 4800 आ रही है। हाँ 4000 कुछ आएगी, 4800 से 4000। सही है आंसर। जी सर, 4000। 4800 हर्ट्ज, कितनी ज़्यादा सुनाई दे रही है। ठीक है भाई, कैसा सवाल था ये, बड़ा अच्छा सवाल था ये, इंटरेस्टिंग। जी सर। मैं जब इंटर में था 2006 में, मुझसे नहीं हो पाया था सवाल। अच्छा जी, चलें 32 क्या है। अच्छा ये सवाल भी जो है ना बेटा, ये कोर्स में नहीं है, तो उसको देख के घबरा मत जाइएगा। मैंने इसमें बहुत सारे सवाल डाले हुए हैं ताकि मैं स्टूडेंट को इस टॉपिक में हर चीज़ क्लियर कर दूँ। इसमें वेवलेंथ निकाली गई है, तो वो एग्ज़ाम में नहीं आता, इतना मुश्किल सवाल नहीं आता ना, ये कोर्स का है। फेलियर में कभी कभार इसका थोड़ा सा पोर्शन आया था, इतना नहीं आया था, मैंने ज़्यादा ही डाल दिया इसमें, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। जो अहम सवाल थे वो हम कर चुके हैं, तो बस इन सवालों को हम फिनिश करते हैं, तो फिर हमारा ये चैप्टर डॉपलर इफ़ेक्ट आज हर लिहाज से ख़त्म हो जाएगा, और ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये क्या है, आकार, ये पढ़ें सवाल को, हो जाएगा। आकार सायरन 2 किलो हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय 2 दिस हर्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ कार अप्रोचिंग स्टेशनरी लिसनर एंड नंबर ऑफ बीट्स हर्ट बाय द लिसनर। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने यहाँ नंबर ऑफ बीट्स पूछी, तो नंबर ऑफ बीट्स का मतलब बेटा, अब तो मैंने बताया भी था कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकाल लेते हैं। चलिए मैं करा देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 32। आयशा बेटा इसका ज़रा बताएं मुझे आप क्वेश्चन नंबर 22 में कि कौन सा केस है, जल्दी से जी डेटा सर। बताएं। केस बताओ, डेटा। केस बताओ। केस बताएं पहले, फिर डेटा बताएं। सर यहाँ पे लिसनर मतलब ऑब्जर्वर जो है वो जा रहा देखें है ये जुमला सारी कहानी स्टेशन बता रही है। स्टेशनरी लिसनर। लिसनर क्या है, स्टेशनरी है, तो जाहिर सी बात है गाड़ी उसके पास आ रही हो। 2A। 2A, वेरी गुड। अच्छा डेटा बताइए जल्दी से। तो 2A केस है, सवाल कौन सा है हमारे पास, ये 32 है। 32। 32। अच्छा जी, 32 क्वेश्चन पे हम आ गए, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, सोर्स मूव कर रही है। ठीक है जी, तो ऑब्जर्वर रुका हुआ है तो VL तो ज़ीरो हो गया, और सोर्स उसकी तरफ आई तो फ्रीक्वेंसी यानी को पार का आंसर बड़ा होना चाहिए, तो यही सही का सवाल। अच्छा जी, डेटा बताएं बेटा इसका। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है बेटा, क्या मालूम करना है।
जी आयशा। सर इसकी एफ एफ है 2 प्राइम। किलो हर्ट्स, यानी कि जी 2000 हर्ट्स लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है भाई, 2000 हर्ट्स। और एफ और प्राइम एफ कितनी है, 2143 हर्ट्स। 2143। फाइंड द स्पीड विच अप्रोच स्टेशनरी, तो स्पीड किसकी निकालनी है, आपको एम्बुलेंस की निकालनी होगी, ज़ाहिर सी बात है। जी वेलोसिटी ऑफ सोर्स निकालनी है। साउंड की रफ्तार कितनी गिवन है, 332 मीटर पर सेकंड, और वी एल जो है वो ज़ीरो है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमने ऊपर किया था इस तरह का सवाल, वैसा ही है, ये दोबारा तो रिपीट नहीं हो गया। अच्छा चलें ठीक है। हाँ, और उसकी बीट फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, ठीक है जी। तो बीट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे हम, एफ बी का मतलब क्या हो जाएगा, एफ प्राइम में से आप एफ को माइनस कर देंगे तो आपको बीट्स मिल जाएंगी, ये भी फाइंड करना है आपको। चलें जी, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें वी एस निकालना है बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, वी एस इधर आ जाएगा, एफ प्राइम वी माइनस वी एस इज इक्वल टू वी इंटू एफ। तो एफ प्राइम वी माइनस वी एस इंटू एफ प्राइम वी इंटू एफ, इसको यहाँ भेज दें, इसको यहाँ भेज दें, तो वी एफ प्राइम माइनस वी एफ, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, वी एस एफ प्राइम। तो एफ वी एस कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, वी एस विल बी इक्वल टू एफ प्राइम डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से चाहे तो वी कॉमन निकाल लें ताकि न्यूमेरिकल में आसानी है, एफ माइनस एफ प्राइम डिवाइडेड बाय एफ प्राइम। तो वी एस के बेटा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में कुछ ना कुछ। फिर निकालनी है बीट फ्रीक्वेंसी, तो फॉर बीट फ्रीक्वेंसी हम बड़ी फ्रीक्वेंसी में से छोटी को माइनस कर देंगे, तो एफ प्राइम बड़ी है, एफ कम है, तो 2143 माइनस 2000, तो बेटा कितनी 143 बीट्स प्रोड्यूस हो रही है, इसको हम लिखेंगे बीट्स पर सेकंड। क्लियर है। तो जी बीट्स में सर। हमेशा हम फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकाल लेते हैं अगर दो फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है जी, 32 भी हो गया। हाँ अब ये कर लेते हैं, 2008 में आया था सवाल। ये 34 नहीं कराऊंगा बेटा, 34 बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा हमने किया है। इसमें देखें एम्बुलेंस की रफ्तार ही निकालनी है, अभी हमने एम्बुलेंस की रफ्तार निकाल ली है। फ्रीक्वेंसी 500 है और दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 520 हर्ट्ज़ है। तो ये 2011 वाला जो है 34 नहीं कराऊंगा मैं, आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब हम 33 करेंगे। 32 और 34 आर सेम, 32 एंड 34 सेम। 34 आप लोग होमवर्क में कर लीजिए। राइटिंग समझ आ रही होती है आप लोग को, क्योंकि टेबल पे रख के नहीं कर रहा हूँ इसलिए ज़रा राइटिंग ख़राब होती है। सर समझ आ जाती है। जी सर। समझ आया थी, अच्छी बात। आ- जी जी अच्छा जी, चले जी, क्वेश्चन नंबर कैसे सा करना था, 33 करना है। हाँ बेटा, लाइबा आप पढ़ें सवाल को और बताएं कौन सा केस है। इसमें दोनों केस पूछे गए हैं, या तो आई थिंक नहीं, इसमें ऐसा आया था 2008 में कि एक केस 1A और केस 2B इस तरह से कुछ आया था। दोनों केसेस 1 और B दोनों के पार्ट पूछे गए। सर कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 33। A note of frequencies
650 hertz is emitted from an ambulance. ठीक है, तो What ये जो frequency फ्रीक्वेंसी will गिवन है ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आगे बढ़ें। what frequency will be detected by a listener if the यानी ambulance कि एफ moves प्राइम at बतानी है बेटा आपने, ठीक है, एफ प्राइम बतानी है, यानी डॉपलर फ्रीक्वेंसी आपने बतानी है। आगे बढ़ें। at the speed of 18 meter per second towards the listener, at the speed of 15 meter second away from the listener, v is equals to 340 meter per second. तो बेटा यहाँ एम्बुलेंस मूव कर रही है और लिसनर क्या है, स्टेशनरी है, ऐसा ही है। जी सर। लेकिन उन्होंने स्टेशनरी लिसनर तो कहीं भी नहीं लिखा है, तो इस सवाल में एक मिस्टेक है, इन्हें लिखना चाहिए था लिसनर जो है वो स्टेशनरी है, और ना इन्होंने लिसनर की रफ्तार दी है। ठीक है, तो हमें यहाँ मानना पड़ेगा कि लिसनर रुका हुआ है, क्योंकि लिसनर का कोई डेटा गिवन नहीं है, और एम्बुलेंस उसके पास जब करीब जा रही है तो 18 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और जब उससे दूर जा रही है तो 15 मीटर पर सेकंड, यानी केस 2A और 2B दोनों पूछेंगे। हो जाएगा या कराऊँ? चलें करा देता हूँ ये, फिर लास्ट सवाल होगा, फिर आज के लेक्चर को एंड कर देंगे। तो लाइवा जल्दी से मुझे इसका डेटा बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 30 सर 33। 33 है, और 2 पार्ट हैं इसमें आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 33, एफ कितनी गिवन है? 520, 650 नहीं गिवन सर, है, 650 है सर। 650 गिवन है, और आपने पार्ट ए में भी एफ प्राइम बताना है, मूव टूवर्ड्स एस, मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। पार्ट बी में भी आपने क्या बताना है, सोर्स मूव अवे फ्रॉम, यहाँ टूवर्ड्स है और यहाँ अवे है, दोनों कंडीशन में आपने एफ प्राइम बतानी है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी गिवन है आपको? 340। तो फॉर पहले ए पार्ट कर लेते हैं सोल्यूशन पे। फॉर एफ एस, तो जब बेटा सोर्स मूव टूवर्ड्स करेगी तो क्या हो जाएगा, एफ प्राइम फार्मूला मैं कभी भी याद नहीं करता, हमेशा बनाता हूँ उसको। तो सोर्स जो है ऑब्जर्वर रुका हुआ है, तो ऊपर तो वी आ जाएगा, नीचे हो जाएगा वी इंटू, यहाँ पे आ गया वी एस। तो सोर्स जब टूवर्ड्स जा रहा है तो नीचे आपको माइनस करना होगा ताकि ऊपर की वैल्यू बड़ी हो जाए। और जब दूसरे पार्ट पे आएंगे आप, बी पार्ट पर, पार्ट बी पे जब आप आएंगे, फॉर एफ प्राइम, तो वहाँ पे सोर्स जो है वो अवे जा रही है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ फिजिकल टू वी, ऊपर की वैल्यू को छोटा करना है तो नीचे के आंसर को बड़ा कर दें, तो ऊपर की वैल्यू ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने वी एस कितनी दी है वो लिखना भूल गया मैं। टूवर्ड्स में 18 है, और अवे में कितनी है? 15। ठीक है जी। तो बस इनके वैल्यूज़ रखिए, आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ये 340 प्लस 18, सॉरी माइनस 18 इंटू 650, 340 प्लस 15 इंटू 650, तो एफ प्राइम हर्ट्स, एफ प्राइम हर्ट्स में आंसर आ जाए। एक का लाइबा कर लें, एक का आयशा कर लें कैलकुलेट। पहले का आयशा आप कर लें, दूसरे का लाइबा आप कर लें। जी सर। 686 एंड 622.5। सर पहले वाले का 686। 686
अच्छा, दूसरे वाले का आंसर इससे कम आएगा ना, क्योंकि अवे जा रहा है, और पहले का आंसर इससे ज़्यादा आया ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। ये चेक कर लीजिए एग्जाम में, ऐसा ना हो कि आंसर आपका गलत आ रहा है। 622.5 622.5 23 तक आ गया था। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी एक की मुझे फ्रीक्वेंसी बता दें, इसकी निकालने फ्रीक्वेंसी इसके साथ, तो 686 को 650 से माइनस कर देगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इस वाले केस की केस बी की निकालनी है तो इसकी निकाल लेगा फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, बीट्स कितनी आ रही है। ठीक है भाई, ये सवाल आप खुद करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही आसान है, 2015 में आता है। कार इमिटेड फ्रीक्वेंसी दिस अप्रोचिंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, स्पीड ऑफ दिस, व्हाट फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय लिसनर। हाँ भाई, कौन सा केस है बेटा, 2015 में आया ये। लिसनर रुका हुआ है, टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, इसमें क्या है, कार अप्रोच करे टुवर्ड स्टेशनरी लिसनर, तो केस 2A है। ये कॉपी कर रहे हैं आप लोग या हो गया, हो गया होगा। जी सर, एक मिनट। हो गया। अच्छा जी। सर ये जो चल है ये आउट ऑफ कोर्स है, मतलब ये नहीं करना। 37, जी 37। हाँ 37, और जो ये जो मैंने सवाल दिया है ना बेटा 30B, ये दोनों कोर्स के नहीं है, थोड़े से मैंने आउट ऑफ कोर्स आप लोग को दिए थे, ताकि बच्चों को मैं जब क्लास में कराता था तो उनको देता था ये असाइनमेंट में कि इस पर सोच के बताओ कैसे करेंगे। तो फ़िलहाल इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, इसलिए मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है। इस डायग्राम में आपको पता है मैंने डिस्टेंस दिया हुआ है, लैम्डा प्राइम, लैम्डा, सब निकालना होगा आपने। तो मतलब ये सवाल जो है ना, ये समझ लें एक यूनिवर्सल सवाल है। ये सवाल जो कर ले तो वो फिर हर केस कर लेगा, इसमें हर चीज़ कवर हो रही है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी का डेटा नहीं, इसमें वेवलेंथ भी निकालनी पड़ती है। तो ये बेटा हाई लेवल पे आता है, इंटर लेवल पे इतना नहीं आता। ठीक है सर। 35 हो जाएगा फिर, या बल्कि कर लेते हैं 35 को, ताकि फिर क्लास को अमेंड करें। तो क्वेश्चन नंबर 35, बेटा इसका डेटा ज़रा पढ़ लें, मैं फिर वाइट बोर्ड लेके आ रहा हूँ, मुझे बताइए क्या डेटा है। हाँ आयशा बताइए 35 में क्या है, कौन सा केस है। पहले सोर्स मूव कर रही है और ऑब्जर्वर रुका हुआ है, ठीक है, टुवर्ड्स है शायद। डेटा बताएं। जी सर, एफ प्राइम, वी, एस और वी, बताइए क्या क्या है। सर F 490 हर्ट्ज है। 490 हर्ट्ज। F प्राइम मालूम करनी है। अच्छा जी, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। वेलोसिटी ऑफ सोर्स है 55 किलोमीटर पर आवर, जो इसमें हो जाएगी। अच्छा 55 किलोमीटर पर आवर, अच्छा जी, मीटर पर सेकंड में जाएगी ना। 55 किलोमीटर पर आवर नहीं करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, और स्पीड ऑफ साउंड फिर 1200 होगी किलोमीटर पर आवर में। इसमें बेटा किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट मत करिएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हाँ अगर स्पीड निकालनी होती तो फिर करते, किलोमीटर पर आवर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फॉर एफ प्राइम इज इक्वल टू, कौन सा केस है भाई, सोर्स मूव कर रहा है तो तो वी आ जाएगा। लिखी हुई है V 1200 को लिखी, तो वहाँ कितनी है, वहाँ पे 35 कर रहे हैं ना। अच्छा 35 कर रहे हैं, चलें फिर कन्वर्ट कर लेते हैं। इन्होंने जो है ये एक चीज़ उसमें दे दी है जी और एक वही चीज़, तो। हाँ चलें फिर कन्वर्ट करनी पड़ेगी।
मैं समझा शायद उन्होंने ये भी उसमें दी हुई है। तो v कितनी दी हुई है इन्होंने, 334 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड। अब इसको कन्वर्ट करना होगा, तो मल्टीप्लाई करें 1000 से, डिवाइड बाय 3600। बताइए मीटर पर सेकंड में कितनी आ रही है। टूवर्ड्स जा रही है तो ऊपर का आंसर बड़ा होगा, नीचे के आंसर को माइनस करना होगा। केस 1A। हाँ बेटा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितनी आ रही है। जी सर, एक मिनट में कैलकुलेट कर रही हूँ। 15.277। 15.27 15.27। बताइए बेटा ये कितना आ रहा है। 490 से ज़्यादा ही आएगा। 513.5। ठीक है बेटा, आपका चैप्टर 8 आज वाइंड अप हो गया हर लिहाज से। ठीक है सर। ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ देख लीजिए, ये एक टॉपिक रह गया था इसमें, ये मार्क नंबर कहलाता है। हाँ देखिए, ये मैक नंबर क्या होता है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ सोर्स टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड का ये रेशियो होता है, इसको हम मैक नंबर कहते हैं। ये MCQs में आता है, इसको याद रखिएगा। तो अगर कोई साउंड जो किसी ऑब्जेक्ट, यानी कि बाज़ ऐसे सुपरसोनिक जहाज़ होते हैं जिनकी आवाज़ पीछे आ रही होती है और वो आगे जा रहे होते हैं, मतलब जो जेट प्लेन्स होते हैं उनकी रफ्तार 332 से ज़्यादा होती है या उसके बराबर होती है या उसके करीब तर होती है, तो हम उसे मैक नंबर से जानते हैं। तो एक सबसोनिक स्पीड होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की जो रफ्तार होती है, यानी कि जो जहाज़ है, सोर्स की रफ्तार है, वो साउंड से क्या होती है, कम होती है, तो उसको हम कहते हैं सबसोनिक स्पीड। यहाँ पे मैक नंबर 1 से कम आता है। सोनिक स्पीड किसे कहते हैं कि अगर मैक नंबर कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो यहाँ पे जहाज़ की रफ्तार, हाँ जो हेलीकॉप्टर होता है, हमारे पास जेट प्लेन होता है, जेट प्लेन की रफ्तार और साउंड की रफ्तार दोनों बराबर होंगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोनिक। और एक होता है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक होता है कि हमारे पास जब ऑब्जेक्ट की रफ्तार, यानी बाज़ ऐसे लड़ाकू तैयारे जहाज़ होते हैं जिनकी रफ्तार साउंड की रफ्तार से ज़्यादा होती है, तो उससे होता क्या है, वहाँ पे एक सुपरसोनिक बीम, सुपरसोनिक साउंड आती है, शॉक वेव्स बन जाती हैं। जैसे जब ब्लास्ट होता है ना बेटा, धमाका होता है, तो धमाके में जो वेव्स बनती हैं वो शॉक वेव्स कहलाती हैं। तो ये एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ लेते हैं इसको, तो इसको याद कर लीजिएगा। ये इनकी डायग्राम है। जी, तो यहाँ पे Vs का मतलब स्पीड ऑफ सोर्स है, V का मतलब स्पीड ऑफ साउंड। ये तो आपको याद होगी ही बात कि इस पूरे चैप्टर में डॉपलर इफेक्ट में V का मतलब स्पीड ऑफ साउंड को माना है, Vs का मतलब सोर्स। सोर्स कौन है यहाँ पे, वो जहाज़ है, या देखें यहाँ जेट प्लेन मूव कर रहा है, तो अगर जेट प्लेन मूव कर रहा है उसकी Vs 0 रुका हुआ है, तो वहाँ पे साउंड के वेव फ्रंट्स ऐसे रहेंगे। अगर ये इस तरह से मूव कर रहा है तो साउंड के वेव फ्रंट इस तरफ कंप्रेस्ड हो रहे हैं, ये सब सोनिक है। ये मैक 1 कहलाता है, इसको सोनिक कहते हैं, यानी सोर्स की रफ्तार और साउंड की रफ्तार बराबर हो जाए। और ये होती है शॉक वेव, कि जहाज़ की रफ्तार तेज़ है, साउंड पीछे रह गई है, जहाज़ आगे निकल जाएगा, पता चला उसके गुजरने के बाद उसकी आवाज़ आ रही होगी, या जहाज़ में कोई बात कर रहा होगा तो उसकी आवाज़ पीछे आ रही होगी,
तो उसको हम सुपरसोनिक कहते हैं और बूम भी कहते हैं। तो जस्ट फॉर दी MCQs इसको पढ़ लीजिएगा एक नज़र। यहाँ पे चैप्टर वाइंड अप हो जाता है। एंड देन एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट, इन्हें भी पढ़ लीजिएगा कि डॉपलर इफेक्ट हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ये चीज़ बहुत आती है एग्ज़ाम में, ये हर साल MCQs में आती है। इसको मैं रेड जोन कर रहा हूँ, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। VOR ये हमारे पास जो एयरक्राफ्ट के लिए एक होता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज मीटर होता है, ये यूज़ होता है एयरक्राफ्ट के लिए। तो ये भी डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन है। डॉपलर इफेक्ट की मदद से जो बाज़ देखा होगा आपने बाहर ममालिक में, स्पीडोमीटर होता है उनके पास एक डिवाइस होती है, कोई गाड़ी आ रही हो वो वेव मारते हैं साउंड की, और साउंड की वेव जब टकरा के आती है तो उससे जान लेते हैं कि इसकी रफ़्तार कितनी है। तो रेडार भी जो है वो डॉपलर इफेक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। डॉल्फिन भी डॉपलर इफेक्ट पे ही काम करती है। ये डॉपलर इफेक्ट का आइडिया डॉल्फिन से ही आया था हमें। इट इज़ यूज टू ट्रैक सैटेलाइट ऑल्सो, इट इज़ यूज टू फाइंड स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल। ये यूजेस कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं, पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये VRO वाला और रेडार वाले ही MCQs में आते हैं। सो डैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 8, 100%। वही क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है फिर चैप्टर नंबर 9 या फिर 10 स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे Allah Hafiz.